हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं विपिन आपका अपने चैनल यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं, मैथ्स बाय विपिन शुक्ला सर। आज हम जानेंगे कि मैथ्स आई कहाँ से, क्या है मैथ्स, क्या है 1 2 3 4, क्या है इनका मैजिक कि जो कि 0 से लेकर 9 तक में सारी की सारी मैथ्स हम सीख लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि माइनस की संख्याएं कहाँ से आई हैं, कहाँ से पॉजिटिव नंबर आए हैं, कहाँ से 0 आया है, कहाँ से 1 आया है, कहाँ से -2 आया है। ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे भैया प्रोफेशनल नहीं ऑल पे जाकर क्लिक कर दें, जिससे कोई भी वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करना, शेयरिंग फॉर केयरिंग। ओके, चलिए आज हम शुरू करते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, सॉरी संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कि क्या होते हैं संख्याएं। सबसे पहले जो संख्या हमारी मिलती है वो मिलती है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मिलती है? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जहां पर ढेर सारी चीजें हों, उसके अंदर ढेर सारी चीजें हों, वो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर का हुआ मतलब ये। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो भागों में टूट गया। कितने भागों में टूटा भैया? दो भागों में टूटा। कौन कौन सी? एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। क्या होती है? एक होती है वास्तविक और एक होती है काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है हम उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होती है आखिर वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो रियल नंबर, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये संख्याएं कैसी होंगी। क्या होंगी? रियल नंबर। रियल नंबर की हम बात करते हैं जो जो संख्याएं, ये जानते हो क्या है? जो संख्याएं सच में होती हैं, इमेजनरी जो संख्याएं सच में होती हैं, जैसे कोई भी चीज़ एक है तो है, -1 है तो है, 0 है तो है, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी है? रियल नंबर है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो -1 -2 0 5 6 एंड 5 6 7.5 8.4, ये सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? ये सारे के सारे नंबर वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब रियल नंबर हैं। अब हम बात कर लेते हैं काल्पनिक संख्या की। अब हम बात कर लेते हैं काल्पनिक संख्या की, मतलब इमेजनरी नंबर। अब इमेजनरी नंबर मतलब क्या होता है? अब इमेजनरी से बना है, इमेजन मतलब काल्पनिक। एक कल्पना करो अगर ये ना होता, कल्पना करो ये ना होता तो ये होता, ये वाले। तो जितने भी रूट के अंदर कोई भी माइनस वाली संख्या मिले उसको हमेशा इमेजनरी नंबर हम मान लेंगे। रूट के अंदर -4 भी, ठीक है भैया। तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होगी? काल्पनिक संख्याएं होंगी, मतलब इमेजनरी नंबर होंगी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं वो भी दो भागों में टूट जाती हैं, वो भी इट इज 2 टाइप्स। रियल नंबर इट इज 2 टाइप्स। ये कितने भागों में है? ये 2 भाग में है। एक होता है दशमलव की संख्या और एक होती है पूर्णांक। एक होता है डेसिमल नंबर और एक होता है इंटीजर। तो डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर सब जानते हैं, क्लास 4 में हमारे एक टॉपिक है डेसिमल के नाम से, कि डेसिमल क्या होता है क्या नहीं होता। ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में बताना है, ठीक है, कि डेसिमल क्या होता है क्या नहीं होता। तो डेसिमल की हम बात करते हैं तो डेसिमल में जितने भी नंबर आप जानते होंगे, आप सही सोच रहे हैं दशमलव आप जैसे ही ये सोच रहे हैं ये दशमलव, तो आप एकदम सही सोच रहे हैं। जिसमें दशमलव, जिस संख्या में क्या लगा रहेगा, जिस संख्या में दशमलव लगा रहेगा वो सारी की सारी संख्या कैसे आएंगी? जिसमें आएंगी। लेकिन जैसे ये 5/2 है, यहाँ पर ये पूरा पूरा ना डिविजिबल हो, पूरा पूरा ना कटे, उसको कहते हैं दशमलव संख्या। ठीक, ये भी दशमलव संख्या है। कैसे? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2.5। ये देखो पॉइंट आया, ये भी दशमलव संख्या है। उसके बारे में बात करते हैं, उसके आगे बात करते हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक
देखो यहाँ से पूर्णांक हिंदी में समझोगे, इंग्लिश में बोलते हैं होता है इंटीजर। क्या होता है? इंग्लिश में होता है इंटीजर। तो पूर्णांक से हमें पता चल रहा है ये जो पूर्णांक होता है ये पूर्ण अंक से बना है। जितने भी पूर्ण अंक आप जानते हैं वो सारे के सारे इसमें पूर्णांक में आते हैं। जैसे हम कहते हैं, लेकिन पूर्ण अंक होने चाहिए। ये पूर्ण अंक नहीं है, ये 2 है, 2 और 3 के बीच में ये संख्या है, तो बीच वाली नहीं, या तो इस पार या तो उस पार। जैसे हम कहते हैं, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो -1, -4, 0, 5, 6, 7 एंड जो भी आप जानते हैं वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होंगी? वो सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक होंगी, मतलब इंटीजर होंगी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ये दोनों हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अब ये जो हमारी दशमलव संख्याएं हैं वो सारी की सारी 2 भागों में बढ़ती हैं। दशमलव संख्याएं कौन कौन सी? एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। देखिए कभी कभी आपके टॉपिक में आ जाता है, क्या कभी कभी आपके टॉपिक में आ जाता है कि 3/4, ठीक है, ये कैसी संख्या है? तो आप बता सकते हैं और ऑप्शन में आपको दे सकता है दशमलव संख्या, ठीक, और दे सकता है पूर्णांक, दे सकता है, क्या दे सकता है? पूर्णांक दे सकता है, और आपको यहीं पर दे सकता है धनात्मक संख्या। कैसी? धनात्मक संख्या। और क्या दे सकता है? और क्या देता है? नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगर हम कह दें कि ये 3/4 है, कितना है? 3/4। ये 3/4 कैसी संख्या है? क्या ये दशमलव संख्या है? क्या ये पूर्णांक है? क्या ये धनात्मक संख्या है? क्या ये कैसी है? इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर दिया होता, क्या ये अगर यहाँ पर परिमेय संख्या ऑप्शन में दिया होता तो हम लोग आंख मूंद के मार देते हैं, कहा कि परिमेय संख्या के जितने ज्यादातर लोग डेफिनेशन जानते हैं। लेकिन अब ऑप्शन ये है कि दशमलव संख्या है, पूर्णांक है, धनात्मक है कि नन ऑफ दिस। आप जैसे ही चैप्टर खोलेंगे तो जो भी पेपर आता है 5 नंबर यही से आता है आपका, ये ऐसे ऑप्शनल वाइज। और हालांकि कंपटीशन का तैयारी जो करता है उसके लिए तो ऑप्शन ही ऑप्शन सब कुछ है, लेकिन इसके लिए अगर पूछा जाए कि 3/4 कैसी संख्या है, तो आप लोग, हम 10 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग बताइए कि ये दशमलव संख्याएं आखिर होती, 3/4 संख्याएं कैसी होंगी? दशमलव संख्याएं होंगी, पूर्णांक होंगी, धनात्मक होंगी कि नन ऑफ दिस? आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर हमको बताइएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, 10 सेकंड की बात करते हैं, देखिए कौन बताता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये कैसी संख्याएं हैं बेटा। ये देखो, अब देखो ये संख्याएं अभी तक हमने जहां बताया वो कहां पर हैं? क्या इसमें दिख रहा है 3/4 के लगभग में कुछ? हाँ दिख रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। अब इसके बारे में बात करते हैं डेसिमल में और पूर्णांक में। पूर्णांक में भी देखो कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये होगा क्या? होगा दशमलव संख्या में दिख रहा है और ऑप्शन में भी दशमलव दिख रहा है, तो ये संख्याएं कैसी होंगी? ये संख्याएं दशमलव संख्या होंगी, ठीक है। ये होता है ऑप्शनल वाले, जो 5 नंबर फ्री के होते हैं, 5 नंबर फ्री के उठाने के लिए हम आपको बता दिए हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे जैसे ही हम बात करते हैं तो ये जो दशमलव संख्याएं हैं, ये जो दशमलव संख्या है ये भी 2 भागों में आपकी टूट जाती है। कौन कौन सी? एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो परिमेय संख्या तो हम आपको बाद में बताएंगे क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक ही है। परिमेय संख्या सारी संख्याओं के बारे में बताएंगे। हालांकि यहाँ पर अगर हम कह दें जिसको P/Q के या अंश बटे हर P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए और P और Q दोनों कैसे होने चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। अगर इनमें से एक भी नियम फेल तो अपरिमेय पहुंच जाओ। कैसे? कहाँ पहुंच जाओ? अपरिमेय पहुंच जाओ।
अगर हम बात करते हैं तो P बटे क्यू क्या है ना, P बटे क्यू हमको नहीं समझ में आता, क्या है P बटे क्यू। अगर आपको P बटे क्यू नहीं समझ में आता तो जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है और हर जीरो ना हो उसका, और अंश और हर दोनों कैसे हो, पूर्णांक होने चाहिए, वही होगी परिमेय संख्या, ऐसे समझ लो। और इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होगा, एक भी कंडीशन, एक भी शर्त अगर इसमें नहीं फॉलो करेगी, नहीं अनुसरण करेगी, तो वो कैसी संख्या हो जाएगी, वो भैया आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम पूर्णांक की। पूर्णांक होते क्या है, देखो यहाँ पर अभी हमने बताया कि पूर्ण अंक से जो बने हैं, जो भी पूर्ण अंक से बना है उसे हम क्या बोलते हैं, जो भी पूर्ण अंक से बना है उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। कैसे, चलिए, तो इंटीजर, इंटीजर का मतलब जो भी अपने आप में पूर्ण है, जैसे ये -1 है तो है, पूर्ण है, पॉइंट वाला लफड़ा है ही नहीं इसके साथ, तो ये अपने आप में पूर्ण है कि माइनस है, -1 है तो है, खत्म। -4, 0, 5, 6, 7 ये सारी की सारी संख्या कैसी है, पूर्णांक है। उसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, यहां तक तो इसका रोल खत्म आपके सिलेबस तक में। आगे भी है, आप परिमेय संख्याएं भी और टूटती हैं, परिमेय संख्याएं भी और टूटती हैं, आगे भी है संख्याएं। तो पूर्णांक की बात करते हैं, पूर्णांक कितने भागों में बढ़ता है, पूर्णांक यह 3 भागों में आपका बढ़ जाता है। ठीक, कौन कौन सी, धनात्मक संख्या, उदासीन संख्या और ऋणात्मक संख्या। ये होती क्या है धनात्मक संख्या, तो इसी में देखो जो संख्याएं में प्लस हो, क्या हो, प्लस, जितनी भी धन वाली संख्याएं आप जानते हैं, कितनी भी बड़ी या फिर कितनी भी छोटी, वो सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, धनात्मक। उदासीन की बात कर लेते हैं, उदासीन कौन होता है भैया, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। अब यहीं पे पूछ ले उदासीन संख्या है, अब यहीं पर क्वेश्चन पूछ ले कि उदासीन संख्या है, ऑप्शन में दे दिया 2, इसमें दे दिया 3 और इसमें दे दिया 1, 0, 0, 1 और डी वाले में ऑप्शन दे दिया 0। ठीक, तो ये एक नंबर में आते हैं, कैसे कि उदासीन संख्या है। उदासीन संख्या कौन है, यहाँ पर क्या लिखा है, 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपके ओरल में भी आ सकता है, जैसे क्लास 10 में क्या होता है, ये हम लोगों को 10 नंबर मिलता है प्रैक्टिकल के, तो इसमें भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उदासीन संख्या कौन सी है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब ऋणात्मक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं आपको माइनस में लगी हों, लेकिन वो कैसी हो, पूर्ण संख्याएं हों। ठीक है, तब देखो 1, -4, -6, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, ये सारी की सारी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं, मतलब निगेटिव नंबर हैं। ठीक, चलिए अब हम इतना तो हो गया खत्म। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नंबर जान लेते हैं कि जिसके बारे में हमको हमेशा मालूम ही रहना चाहिए कि ये संख्याएं क्या है, बहुत परेशान करती हैं ये संख्याएं, सारी की सारी संख्याएं। अब जैसे हम यहाँ पर इवन नंबर मतलब सम संख्या की बात कर लें, सम संख्या कैसी होती है, अगर हम बात करते हैं सम संख्या, तो इसको हम अभी बताते हैं। सम संख्या क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो सारे के सारे नंबर अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके एक प्रॉपर आप नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद इसको पढ़िए। अब पढ़ने के बाद अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो हमारे ईमेल नंबर पर आप तुरंत मैसेज करिए, सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, हम 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ही आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ बातें कर लेते हैं नीचे वाली संख्याओं की, क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, ये सारी की सारी चीजों के बारे में आप हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए भैया, जो भी दिक्कत हो, छोटा लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं, वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये कमी है, सर ये नहीं समझ में आया, फिर देखिए हम आपको बताएंगे, इससे हमें भी पता चलेगा कि हम तो वही है ना, जैसे पहलवान होता है वो खुद से जब तक कसरत करता रहता है वो क्या कहता है कि सबसे बड़े बलवान भैया हम ही हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरों के सामने गया तब उसको अपनी शक्ति के बारे में मालूम चला। अब आप लोग भी बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या कमी है क्या नहीं कमी है, इसके बारे में तो
भाई आप ही लोग बता सकते हैं। और इसको वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना और प्रॉपर नोट्स बनाना। गारंटी है हमारी कि मैथ्स में अगर आप 6, 7, 8 या किसी भी 6 में या 7 में या 8 में, इतने में से कोई भी एक क्लास हो, आपको इतने नंबर 100 में से 80 नंबर 100% लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए क्या होगा, वीडियो को बिना स्किप करे आपको नोट्स बनाना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि फ्री में है। और तुम लोग जैसे अभी हो, मम्मी गेम खेलते हैं, सारा दिन गेम खेलता है, वही आधे घंटे 20 मिनट निकाल के वीडियो देख लो, डेली वीडियो देख लो, तुम्हारी पढ़ाई भी 1 नंबर। और जब रिजल्ट आएगा, अरे कहता है ये तो दिन भर गेम खेलता था, इसके नंबर इतने अच्छे कैसे, तो उनको क्या मालूम कि धीरे धीरे काम हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सम संख्या के बारे में। किसकी? सम संख्या के बारे में, कि सम संख्या होती क्या है। सम संख्या होती क्या है? इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर की हम बात करते हैं जिसको, क्या भैया, जिसको 2 बराबर, कितने? 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, जिसको 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 2, 4, 6 इनफाइनाइट तक, जितनी भी आप संख्याएं जानते हैं। लेकिन अब सम संख्या के बारे में एक ट्रिक देख लो। क्या ट्रिक? कि कैसे पहचानेंगे कि सम संख्या है। यहाँ पर जिसके लास्ट में, क्या, जिसके लास्ट में या अंत में, जिसके लास्ट में क्या हो, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, वो सारी संख्याएं कैसी होंगी? सम संख्या होगी। कैसी होगी? सम संख्या होगी। वो सारी की सारी संख्याएं सम संख्या होगी। अब कितना भी बड़ा नंबर हम लिख दीजिए, ये कैसी संख्या है? सम संख्या है, विषम संख्या। इसको 2 भागों में बांटो। 2 भागों में बांटने का मतलब सीधा सा है कि इसको 2 से भाग लगाओ, और 2 से भाग लगाने पर शेषफल क्या आना चाहिए? शेषफल 0 आ जाए तो वो आपकी संख्या कैसी हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। जैसे हम 5 दूने 10 ये लगा दिए, ठीक, ये 0 यहाँ उतरेगा, 0 बार जाएगा, ये 0 हुआ, फिर ये खत्म, फिर ये वाला 0 उतरेगा, 0 बार गया, फिर ये खत्म, फिर ये 0 उतरेगा, 0 खत्म, ये 0 यहाँ आया। अब ये 2 उतरेगा, तो 2 1 2, 2 से 2 को हम करें तो शेष कितना आया? शेष कितना आया भैया? रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर हमारा 0 आया। और जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आया तो हमने क्या किया? इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। इट इज डिवाइडेड बाय 2 पार्ट। जैसे ही इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ये सारी संख्या कैसी हो गई? सम संख्या हो गई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एज्यूम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लेट करना पड़ता है, मानना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि लेट पहली सम संख्या, माना पहली सम संख्या, ठीक है, या लेट फर्स्ट इवन नंबर। क्या? लेट फर्स्ट इवन नंबर, पहली सम लिख दे, सॉरी, सम संख्या, लेट फर्स्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा? यक्स। अगर हम कहते हैं कि अगर हम पहली सम संख्या यक्स माने, तो आप लोग क्या करिए, यक्स के जगह पर कोई भी एक सम संख्या रख लीजिए, कोई भी जो आपके मन में आए। हमने यहाँ पर रख लिया 2, तो 2 के बाद सम संख्या कौन आएगी भाई? 3 तो आएगी नहीं, लास्ट में 3 आ जाएगा, 4 आ सकती है, 6 आ सकती है, 8 आ सकती है, 10 आ सकती है, ठीक। तो अब देखिए इसमें लॉजिक क्या होता है कि x के बाद वाली संख्या क्या होगी, ये तो हम माने हैं, लेकिन इसके अगली संख्या हम क्या मान सकते हैं। देखिए 2 से 4 तक जाने में कितना, 2 से 4 तक जाने में हम जोड़ कितना रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं,
तभी पहुंच रहे हैं 2 से 4 पर। और 4 से 6 तक जाने में हम कितना जोड़ रहे हैं, फिर हम क्या कर दे रहे हैं, फिर भी 2 जोड़ दे रहे हैं। और 6 से 8 तक जाने में हम क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। इसमें भी देखोगे सारे के सारे में क्या जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। तो इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे तो हमको अगली संख्या मिल जाएगी। यक्स में क्या कर देंगे, 2 को ऐड कर देंगे तो अगली संख्या हमको मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसी में से तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसी में से x प्लस 2 प्लस 2, ये तीसरी संख्या हो गई। भाई 2 तो जोड़, ये तो पहली ये वाली संख्या है, इस संख्या में हमने 2 और को जोड़ दिया। अब इस संख्या में 2 और जोड़ोगे तो अगली संख्या आ जाएगी x प्लस 2 प्लस 2, ये तो यही वाली संख्या है, बोला लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करें आप, इसमें आप 2 को ऐड कर दें, ये सारे ये नंबर कैसे हो जाएंगे, ये नंबर हो जाएंगे x हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा और x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये जो नंबर होंगे ये नंबर कैसे होंगे, लेट करने वाले होंगे। क्लास 8 और 7 में इसका यूज है, बाकी 6 तक तो 2 4 6 से ही काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लें आप, एक कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाइए और ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, समझ में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं विषम संख्या, किसकी, विषम संख्या। विषम संख्या की बात करते हैं तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर, जिसको क्या भैया, जिसको 2 बराबर भागों में, जिसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, क्या नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, जिसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता वो सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, वो सारी की सारी संख्याएं विषम संख्याएं, कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, इसकी एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे हम कह दिए 3, क्या कह दिए 3, अगर हमने कह दिया 9, हमने कह दिया 11, हमने कह दिया 37, हमने कह दिया 39, ये सारी की सारी संख्या कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं, इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका ट्रिक क्या होगा। भाई अगर हमको ये नहीं मालूम कि क्या होगा, जिसको अगर हमको ये भूल गए कि 2 बराबर संख्याओं में नहीं हमको याद रहता है, तो आप सीधा सा याद कर लीजिए कि जिसके लास्ट में, जिसके अंत में, जिसके लास्ट में क्या हो जाए, 1 आ जाए, क्या आ जाए भैया, 1 आ जाए, और 1 के बाद क्या आ जाए, 3 आ जाए, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आ जाए, 9 हो, तो क्या हो तो वह संख्या कैसी हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, विषम संख्या होगी, सॉरी यहाँ लिख देते हैं नीचे हम, विषम संख्या होगी, कैसी होगी, सारी की सारी संख्याएं कैसी होगी, विषम संख्याएं होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमने कह दिया ये सारी की ये संख्या 999 जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होगी, क्या ये सम संख्या होगी कि विषम संख्या, हमको कैसे मालूम। सबसे पहले तो इससे हम देखते हैं, ठीक ऊपर वाले से, जिसको हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। अभी हमने बताया कि 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या है कि 2 से भाग लगाना। जैसे ही 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 19 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 9 आएगा यहाँ पर, 9 दूने 18 हो जाएगी। ये देखिए 1 शेष आया ना, शेष कितना आया, या रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर भैया आपका 1 आ गया। और जैसे ही 1 आ गया तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तभी आगे जाएगा, मतलब ये 2 बराबर भागों में नहीं बट पाया। जैसे ही 2 बराबर भागों में नहीं बट पाया तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, ये संख्या आपकी विषम संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अब हम ये तो पहले वाले के थ्रू देख लिए, इसके थ्रू देख लिए, अब हम ट्रिक के थ्रू देखते हैं कि ट्रिक से क्या ये है कि नहीं। अब देखो लास्ट में क्या है भैया, लास्ट में 9 है ना 9। अब देखो क्या इसमें कहीं 9 है, हाँ ये रहा 9, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। खत्म, एकदम इजी है जानना सम संख्या विषम संख्या क्या होगी। ठीक, चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसे हम मानने वाली संख्या की बात करते हैं, सम संख्या जैसे हम मानते हैं
क्या वैसे ही विषम वाली संख्याएं होंगी कि उससे थोड़ा अलग होंगी? चलिए हम देख लेते हैं कि लेट वाली संख्याएं कैसी होंगी, मानने वाली संख्या आखिर होगी कैसे। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। जैसे कहते हैं कि लेट, क्या लेट फर्स्ट, यहाँ पर इंग्लिश में लिख दें, यहाँ पर हिंदी में है, चलो लेट फर्स्ट ऑड नंबर, क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। लेट फर्स्ट ऑड नंबर हमने क्या कर लिया, एक्स मान लिया, एक्स को एज्यूम कर लिया। अब हमने कह दिया कि पहली हमारी विषम संख्या है 1001, उसके बाद ये जानते हो क्या होगा, यहाँ पर लगातार होगा, क्या होगा, लगातार, ये सब जोड़ देना, लगातार जोड़ देना, नहीं तो इसके बाद ये नहीं आएगा। लगातार माना, लेट को इधर कर लो, पहले रुक जाओ थोड़ा सा, लेट को यहाँ पर कर लो और लगातार को आप यहाँ पर कर लो, लगातार लिख जा भाई, लगातार को आप यहाँ कर लो, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पर कर लो कि लेट कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, इस पहले पूरा लिख लेना भैया, कॉन्टिन्यूसली फर्स्ट इवन नंबर क्या मान ले, एक्स मान ले। अगर हमने कह दिया कि 103 मतलब 103, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी तो 2 ही ऐड कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक में भी तो 2 ऐड कर रहे हैं, तो मतलब इसके आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसके आगे वाला नंबर हो जाएगा x+2, इसके आगे क्या हो जाएगा, ये नंबर तो होगा ही, इसी नंबर में 2 को और ऐड कर देंगे, 2 और ऐड हो जाएगा। अब अगली क्या हो जाएगी, x+2+2, इसी में क्या कर देंगे, 2 को और ऐड कर देंगे, तो ये हमारी कॉन्टिन्यूसली संख्या कॉन्टिन्यूसली नंबर हो जाएगा। चलिए ये हुआ x, ये हुआ x+2 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+4 और ये हो जाएगा x+6। तो ये सारी की सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे के सारे नंबर जो लेट करने वाला होता है वो यहाँ पर समस्या आप लोगों की खत्म हो गई। तो चलिए अब इतना आपको समझ में आ गया, तो चलिए इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और देखने के बाद नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद क्या करें, धीरे से व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, जिससे क्या होगा, हमको भी ज़्यादा लोग बच्चे पढ़ पाएंगे, हमको भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। आप लोग जानते हैं बिना फायदे के कोई नहीं बोलता, फायदा है तभी बोलते हैं। चलिए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।